भोपाल से खबर, जहां नर्सों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का तीसरा दिन है और हड़ताल लगातार जारी है। 130 नर्सों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पदनाम परिवर्तन की मांग सरकार ने मान ली है। वहीं अब नर्सें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है। तीसरा दिन उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का जारी है। 130 नर्सों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं पदनाम परिवर्तन की जो मांग है वो सरकार ने मान ली है। अब नर्सें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। जो नर्स मांग कर रही थी कि उनको नर्सों की बजाय सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए, तो वो सरकार ने मांग मान ली है। लेकिन अभी भी उनकी कई ऐसी मांगे हैं जो मानी नहीं गई हैं और अपनी कई मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल पर हैं और लगातार उनकी यही मांगे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। तो हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं। 130 नर्सों को हालांकि नोटिस भी थमा दिया गया है। पदनाम परिवर्तन की मांग इस दौरान सरकार ने मान ली है। वहीं अब नर्सें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। और ये भी जानकारी दे दें क्योंकि तीसरा दिन आज नर्सों की हड़ताल का है। चलिए, भोपाल से हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़े हुए हैं। वहीं कटनी से हमारे संवाददाता यश खरे भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शब्बीर के पास आना चाहूंगी क्योंकि शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, लगातार भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है नर्सों की तरफ से और कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका ये प्रदर्शन, उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। आप बातचीत करिए उनसे और पूछिए कि कब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि एक मांग जो उनकी है वो तो अब सरकार ने मान ली है। बिल्कुल, जो है नर्सेस हैं उनकी लगातार जो है प्रदर्शन पिछले 3 दिन से जारी है और वो अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। ये ज़रूर है कि जो सरकार की तरफ से जो है पदनाम को लेकर जो मांग थी उसको पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर अभी भी नर्सेज जो है हड़ताल पर है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वेतन विसंगति है। इसके अलावा जो NHAM की तरफ से कोविड के दौरान जिन नर्सों की नियुक्ति हुई थी उन्हें आने वाले समय में भी नौकरी पर बनाए रखने की मांग की जा रही है। कुछ नर्सेज से बात करते हैं। कुछ मांगे पूरी हो गई हैं, उसके बावजूद भी आप लोग हड़ताल कर रही हैं पदनाम को लेकर। आने वाले समय में हड़ताल क्या जारी रहेगी, क्योंकि आप मांगों पर अड़े हुए हैं अपनी? सर, जो सुना जा रहा है कि हमारे मांगे पूरी कर दी हैं, लेकिन जो हमारी मेन मांग थी सेकंड पे ग्रेड, क्योंकि भारत देश के अन्य राज्यों में सभी काम समान है, नर्सेज का सभी कार्य समान है। तो जब सभी कार्य समान हैं तो हमें समय एक साथ मतलब एक जैसा वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी फर्स्ट स्ट्राइक की फर्स्ट पॉइंट है सेकंड ग्रेड और पुरानी पेंशन सिस्टम, क्योंकि जितना सामान दिया जा रहा है इससे घर नहीं चलता है। बस हमें यही चाहिए कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमें भी सेकंड ग्रेड लागू किया जाए और पुरानी पेंशन सिस्टम चालू किया जाए। एक मांग तो मान ली है, सरकार कह रही है कि कमेटी बना दी गई है, आने वाले समय में उसका भी हल निकाल दिया जाएगा। जो आप वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ, मैं जिला अध्यक्ष कंचना खातरकर, नर्सेस एसोसिएशन भोपाल। देखिए, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जिन लोगों ने जो नर्सेस एसोसिएशन माने नर्सेस के हित के बारे में बोल रहे, लेकिन वो नर्सेस का संगठन नहीं है। फार्मासिस्ट और जो पैरामेडिकल 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी का संगठन, वो हमारे हक की लड़ाई को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। उनका मोटिव है आंदोलन हो ही ना, तभी तो वो समझौता करके आ गए हैं। समझौता करके आंदोलन को छोड़ चुके हैं, मैदान छोड़ चुके हैं। उनने जाकर सरकार के साथ समझौता करके बोल दिया कमेटी बैठेगी, ऐसे बैठेगी। तो आप बताइए, आज किसान आंदोलन चल रहा है 6-7 महीने से, कमेटियाँ डिसाइड हो रही है उनकी। तो इस तरह के आंदोलन, लेकिन आपकी एक मांग तो मान ली गई है, तो उम्मीद कर लीजिए। हमारी कौन सी पदनाम को लेकर? हम पदनाम कोई नहीं चाहता। हमारी शुरू से ही डिमांड है सेकंड ग्रेड, अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड होना चाहिए। उच्च स्तरीय वेतनमान की डिमांड है। पदनाम का लालच हमारे पास नहीं है, ना हमें पदनाम चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम कलेक्टर का भी नाम लग जाएगा तो काम तो हम लोग वार्ड में करेंगे, इंजेक्शन सुई लगाएंगे, लेबर गायनिक के काम करेंगे, यही रहेगा। लेकिन हम ये नाम लेके कुछ नहीं करना चाहते। नाम बदलने से क्या होगा?
इंसान का काम तो नहीं बदलता है ना, नाम अगर हमारा ठीक है। यानी कि शब्बीर लगातार ये कह रही हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो जारी रहेंगी। हमारे साथ यश खरे भी जुड़े हुए हैं कटनी से। यश खरे, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि लगातार वहां पर भी नर्सों की आंदोलन जारी है, हड़ताल उनकी जारी है और उनकी भी यही मांगे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यूं ही प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। लेकिन बीच का रास्ता भी तो निकलना जरूरी है। एक तरफ सरकार ने मांगे मानी है, पदनाम परिवर्तन को लेकर जब उनकी मांगे मान ली है, तो क्या बीच का रास्ता निकलना जरूरी नहीं है? जी अंजलि, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन हड़ताल पर है। लेकिन पदनाम की जो बात आ रही है, सरकार ने पदनाम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी हड़ताल है वह लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कटनी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद BD शर्मा कल पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पे नर्सों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी बात सुनी और उसके बाद निर्णय लेने की बात कही है। लेकिन आज सुबह से ही जो नर्सों का तीसरे दिन की हड़ताल जारी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं हड़ताल पर बैठने की। इनके द्वारा कैंपस के अंदर ही अपनी सेकेंड ग्रेड वेतनमान लागू करने के लिए और कोरोना योद्धाओं को जो शहीद हुए हैं कोरोना काल में, उनके परिवार की नियुक्ति को लेकर ये मांग की हुई है। पदनाम की बात आ रही है, पदनाम के लिए तो सरकार मान गई है, उसके बाद भी आप लोग आज हड़ताल पे हैं। हम समस्त कटनी नर्सिंग एसोसिएशन आपके समक्ष आज भी प्रदर्शन में प्रस्तुत हैं। इसका मतलब ये है कि या तो मध्य प्रदेश सरकार बहरी है या तो उनके कानों, जैसा कि कल ज्ञात है कि कटनी में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आए हुए थे और हमारी नर्सेस के द्वारा उनके सामने ये बात रखी गई कि हमारी कुछ मांगे हैं। फिर भी हमें लग रहा है या तो सरकार हमें बहरेपन का नाटक कर रही है, हमें सुनना नहीं चाहती है, या तो वो आकर के हमसे बात नहीं करना चाहती है। हमारा यही, क्यों हमें आज तीसरे दिन लगातार यहाँ पे खड़े होना पड़ रहा है? हम वही नर्सेस हैं जिन्होंने कोविड की इतनी बड़ी महामारी आई जिसमें हम लोग बिना डरे काम किया है। कभी हमें किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन के लिए सामने खड़ा नहीं होना पड़ा। क्यों आज हम लोग को इतनी तपती धूप में, और वही नर्सेस जिन्हें बहनों का दर्जा दिया जाता है, जो मरीजों की सेवा करती हैं, आज हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमने कभी विरोध नहीं किया और अभी भी हमारा सरकार, कोरोना काल चला, कोरोना काल में पूरा इन्होंने 100% अपनी हिस्सेदारी दी, लोगों की देखभाल की और उसके बावजूद भी आज इनको तपती धूप में सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। हेमंत शर्मा भी हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। हेमंत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि वहां पर भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नर्सेज की तरफ से वहां पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी क्या कुछ मांगे हैं? क्या उनकी भी हड़ताल आगे यूं ही जारी रहेगी? क्योंकि एक तरफ तो नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि लिखित में आदेश आने तक इंतजार करना होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल हड़ताल का तीसरा दिन है इंदौर में भी, और इंदौर के MYH हॉस्पिटल के बाहर में नर्सिंग अपने हड़ताल को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी 12 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए। सरकार ने भले एक जो मांग है उनकी मान ली गई है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी सभी मांगों को मानने के बाद ये लोग हड़ताल को समाप्त करेंगे। इसमें जूडा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ पर जूडा भी हमारे साथ में है, हम बात करते हैं उनसे। सर, किस प्रकार का आपने यहाँ पर इनको समर्थन दिया है? जी, जो नर्सेज हैं, बाकी मेडिकल स्टाफ है, सारे हम एक ही मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं। तो हम समझते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो जिनसे वो गुजर रहे हैं, हम भी उनसे गुजरे थे, हमने भी हमारी हड़ताल की थी। तो अभी हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा उनको समर्थन दे रहे हैं हमारी तरफ से। और आने वाले समय में जैसे जैसे उनको हमारी समर्थन की ज़रूरत पड़ेगा, हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, जूडा ने भी अपना समर्थन यहाँ पर दे दिया। नर्सिंग एसोसिएशन के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है। आपकी एक मांग सरकार ने, देखिए, हमारी सबसे पहली मांग थी उच्च स्तरीय वेतनमान जो अन्य राज्यों में मिल रहा है वो हमें दिया जाए। तो वो सरकार ने ना तो कभी हमारे एसोसिएशन वालों को बुलाया है, ना ही हमसे कोई बातचीत करी है। देखिए जी, चलिए हेमंत, समय की कमी के चलते मैं यहीं रोकना चाहूंगी। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और लगातार नर्सेज की मांगे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, हड़ताल यूं ही जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो यूं ही डटी रहेंगी।